हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टास्क। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था ब्रीफ ओवरव्यू एजेंट्स होते क्या, इसकी क्या मेथोडोलॉजीज हैं। वही मेथोडोलॉजी हम आज भी यूज़ करने वाले हैं इसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं एक्सेस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकोगे, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर में। सो बात आज करेंगे रैशनल एजेंट्स की। रैशनल एजेंट्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखेंगे, उसका इसका जो भी काम होता है वो क्लियर होना चाहिए। वो ऑलवेज मतलब always it should try to maximize the things, it should try to maximize the performance. सो बात कर रहे हैं यहाँ पर रेशनल एजेंट्स की। रेशनल एजेंट्स एज आई टोल्ड यू कि ये वो एजेंट्स होती है जिनकी परफॉर्मेंस क्लियर होती है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। जो भी एक्शन ये लेगा दैट शुड बी पॉसिबली मैक्सिमाइज दिस परफॉर्मेंस। दैट इज द रेशनल एजेंट। जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन आर ऑलवेज द रेशनल एजेंट्स एंड दे आर सुपीरियर एजेंट्स। वाई सो? बिकॉज जो जिस एनवायरनमेंट में ये जाते हैं, वहाँ वहाँ ये परसीव कर रहे हैं, वहाँ ये समझ सकते हैं एनवायरनमेंट को, एंड देन दे थिंक वाइजली एंड दे एक्ट टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस, टू मैक्सिमाइज द गेन। सो बात यहाँ पर करेंगे एग्जाम्पल की। लाइक अगर हम बात करेंगे गेम थ्योरी की। गेम थ्योरी जैसे कि आप सभी को पता होगा, गेम थ्योरी में क्या होता है, टू अपोनेंट्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे एक अपोनेंट की, जो रैशनल होता है, जो रैशनल एजेंट को हम डालेंगे वहां पर, तो उसका क्या मोटिव होगा? जस्ट टू मैक्सिमाइज माई गेम, जस्ट टू मैक्सिमाइज माई विनिंग पॉइंट्स बाय डूइंग सम, या हम बोलेंगे कि वो कोई ऐसे स्टेप्स करेगा, वो कोई ऐसे मूव्स लेगा जिसकी वजह से उसकी जो गेम है वो पॉसिबली मैक्सिमम में चला जाए। तो ये होता है रैशनल एजेंट्स। एक सिंपल सी बात है, एआई एजेंट्स। लाइक हमारे हमारे पास इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, वो सिमिलरली एजेंट्स होते हैं, दे आर सिमिलर टू रैशनल एजेंट्स। पर हम कंप्लीटली नहीं कहेंगे कि इंटेलिजेंट एजेंट्स को रैशनल एजेंट्स होते हैं, बिकॉज रैशनल एजेंट्स हम ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं। बट राइट नाउ करंटली इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड येट कि जो हम कंप्लीटली कॉग्निट करेंगे एक ह्यूमन एजेंट को इन द इंटेलिजेंट मशीन एजेंट। सो दैट इज वन ऑफ द टिपिकल टास्क। तो बात करेंगे हम कुछ रूल्स जो हैं वो एआई एजेंट्स के, कुछ रूल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, लाइफ साइकिल क्या है एजेंट्स का, वो परसीव करना चाहिए, थिंक करना चाहिए, देन एक्ट करना चाहिए। सो जब भी हम कोई एजेंट बनाएंगे, ये इसकी एबिलिटी होनी चाहिए, ये परसीव करना चाहिए इन्वायरमेंट को। This is the first rule. That means once we are going to deploy our agent in some environment, it should perceive it correctly. That is what is the first step. What is the first rule of AI agents? Then if we go for the second rule, अगर जब इसने ये perceive किया environment को, then with the help of sensor, जैसे कि हमने बोला था, सेंसर्स एक्टिवेटर्स होते हैं, इसमें इफेक्टर्स होते हैं। तो सेंसर्स के थ्रू क्या करता है, सेंसर्स के थ्रू ऑब्जर्व करता है, सेंसर्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन मेड करता है। सो उन्हीं ऑब्जर्वेशन पे कोई ये डिसीजन लेना चाहिए, सो दैट वो डिसीजन कोई एक्शन बननी चाहिए। लाइक हमने एक एग्जांपल दी थी कल कि जब एक आदमी घर से निकल रहा है, तो बारिश हो रही है, तो बारिश में उसने क्या डिसीजन लिया कि मुझे छाता लेना चाहिए। जब इसने छाता लिया तो वो एक एक्शन बनी वहां पर। सो वंस वी गो फॉर द एबिलिटी टू परसीव थिंग्स, फर्स्ट इसने समझा कि एनवायरमेंट में क्या है। देन इट ऑब्जर्व विद द सेंसर्स, ऑब्जर्वेशन उसने किया, एंड ऑन द बेस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन वी शुड मेक ए डिसीजन। सो ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए, हम एक डिसीजन बना सके। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि डिसीजन शुड रिजल्ट इन एन एक्शन। तो कोई एक्शन, जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे, तो इट शुड रिजल्ट इन एक्शन, एज आई टोल्ड यू अर्ली। तो फोर्थ रूल क्या है, ये रैशनल एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। रैशनल एक्शन होता तो नहीं है, बट वी आर एज्यूमिंग दैट जो भी हमने एजेंट बनाए, इसकी जो एक्शन होती है वो रैशनल होनी चाहिए। जैसे कि अभी दैट्स व्हाई आई क्लियर रैशनल एजेंट फर्स्ट। रैशनल एक्शन क्या होती है, इसका यही मोटिव होता है, जो भी परफॉर्म उसको मैक्सिमम होना चाहिए। जो भी हम इसमें एक्शन परफॉर्म करेंगे, इट शुड बी गुड एनफ, इट शुड बी राइट इन ऑल एस्पेक्ट्स। So these are the four rules, and that was a rational agent. So let's get started. From one more topic, that's our P's representation. P's representation is nothing. It is a model. Actually, we can say it is a model, isn't it? It is a model. Is a model. और इस मॉडल के जरिए हम ये कह सकते हैं एजेंट वर्क करना चाहिए अपॉन दैट मॉडल। बस दैट इज सिंपली, पी इज एक मॉडल है, उस मॉडल पे हम जो एआई एजेंट हैं वो वर्क कर रहा है। सो एक ऑब्वियसली हमने क्या करना है, हमें एक रैशनल एजेंट बनाना है जो क्लियर हो। सो if the model satisfy for the agent, then we can say up to some extent we can say that the agent is rational,
बट एज आई टोल्ड यू एजेंट रैशनल नहीं हो सकता है, एज इट कैन नॉट कॉग्निट द फुल ह्यूमन बीइंग नॉट येट हैज बीन एनी एनी ऑब्जर्वेशन हैज नॉट येट डन कि हमने कोई एजेंट बनाया है, उसने फुल कॉग्निट किया है ह्यूमन बीइंग को। बट हम कह सकते हैं जब एक पीस मॉडल सेटिस्फाई हो रहा है एक एजेंट पे हम देखेंगे पीस मॉडल होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी एक्शन होगी वो रैशनल होगी। दैट इज इट, वो रैशनल होगी। सो एक्चुअली व्हाट इज पी फॉर द परफॉर्मेंस। अगर आप ये मेजर नहीं लोगे तो स्टिल इट इज गुड एनफ। सो इट्स अ परफॉर्मेंस, इज एन एनवायरमेंट, इज एन एक्टिवेटर, इज एन सेंसर। सो अगर हम बात करेंगे इन एक्टिवेटर्स और सेंसर की, ये ऑलरेडी डन हो चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। स्टिल वी विल गो थ्रू एन एग्जांपल एंड let us go to the clear concept of peace model and peace representation. सो परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए एक एजेंट की, इसका एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, इसका एक्टिवेटर क्या होना चाहिए, इसका सेंसर क्या होना चाहिए। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर पीस मॉडल फॉर द सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अगर हमने कोई सेल्फ ड्राइविंग कार चुनी है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, उसका क्या एनवायरनमेंट होगा, उसका क्या एक्टिवेटर होगा, उसका क्या सेंसर होगा। सो यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर एक मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है कि एक्चुअली ऑब्वियसली आपको पता है कि कार कैसी होती है, बट सेल्फ ड्राइविंग कार मीन्स वहाँ पर अलग लेवल का कंफर्ट होता है। वहाँ पर कोई मतलब ड्राइवर होगा, जो भी उसके ड्राइवर सीट पे होगा, उसका कोई मतलब वो रोल नहीं होगा वहाँ पर। वो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग वो चलती रहती है। सो अगर हम बात करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स फॉर पीस रिप्रेजेंटेशन, देखिए परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। परफॉर्मेंस होनी चाहिए सेफ्टी। दैट मीन इट शुड नॉट, फॉर एग्जांपल अगर इसने कोई स्पीड ब्रेकर देखा है, इट शुड नॉट जंप वल्गरली टू इट, दैट डिस्कम्फर्ट अस ऑब्वियसली। तो सेफ्टी होनी चाहिए, एक टाइम बाउंड होना चाहिए वहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 किलोमीटर निकालने हैं, तो वहाँ पर एक टाइम बाउंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको 20 मिनट लगने चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ 20 इफ इट गिव्स द 40 मिनट्स, देन हम क्या कहेंगे, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो रैशनल नहीं, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डल है। तो लीगल ड्राइविंग होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लीगल ड्राइविंग लाइक ऑब्वियसली सेफ्टी रूल्स है वहाँ पर, वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो कंफर्ट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला, इट शुड नॉट वर्क अर्ली जंप टू सम सर्कमस्टेंसेस अंडर सम कंडीशंस दैट मे डिस्कम्फर्ट अस। तो एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए जहाँ पर हम इसे डिप्लॉय करेंगे। ऑब्वियसली ये रोड पे चलेगी। जब हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करेंगे तो ऑब्वियसली रोड होना चाहिए, व्हीकल्स होने चाहिए आसपास, रोड साइंस होनी चाहिए। और रोड साइंस की मदद से ये हमें हमें मतलब एक लीगल ड्राइविंग की मतलब जो है वो हम बात कर सकते हैं। लीगल ड्राइविंग की एक एक वे देगा हमें लीगल ड्राइव की, व्हेन इट क्लियरली कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द रोड साइंस। फिर आते हैं एक्टिवेटर, जैसे कि हमने कल भी बोला था, एक्टिवेटर्स वो होती हैं जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेयरिंग वंस वी गो फॉर द स्ट्रेट पार्ट, अब्रप्टली हमने एक यू टर्न लिया। सेल्फ ड्राइविंग कार में ये एबिलिटी होनी चाहिए, इट शुड हैंडल द स्टीयरिंग एंड इट शुड टेक द यू टर्न। एक्सीलेटर ऑब्वियसली अगर हमारे पास 10 किलोमीटर की जो रेंज है वो कवर अप करनी है 20 मिनट्स, इफ वी एक्सेलरेट आवर व्हीकल मे बी इट मे टेक द 15 मिनट्स। ब्रेक्स, दैट मीन्स अगर हमने अभी बात की है कि एक स्पीड ब्रेकर है वहाँ पर, तो इसका इतना ये लॉजिक होना चाहिए, इसमें इतनी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि ये ब्रेक लगाना चाहिए, एंड इट शुड कंफर्ट इट शुड नॉट जंप वल्गरली। सिग्नल, इट शुड वेट फॉर द सिग्नल, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स को वायलेट नहीं करनी चाहिए। एंड हॉर्न्स, इट शुड ब्लो द हॉर्न। Then it comes the sensors like cameras. With the help of this camera, it can go to view the traffic signs clearly. GPS इसमें होना चाहिए, speedometer होना चाहिए. These are all the sensors of our self driving car. So this was a brief lecture of part 2 of agents. Hope guys आपको ये समझ में आया और आपको ये पसंद आया।